हेलो एवरीबॉडी, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की अध्ययन के एक और एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। बहुत लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में होकर के ही इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जितने भी लोग आगे को जुड़ेंगे उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और वाकई में आप लोग जब आकर के इनकरेज करते हैं, सुनते हैं और आप अच्छे कुछ कमेंट्स देते हैं तो इन सब बातों से हमको इनकरेजमेंट मिलता है। ओके, सो जो भी मेरा विश्वास है कि हम सब परमेश्वर की योजना के अंतर्गत यहाँ पर हैं और मेरा विश्वास है कि आज की जो शाम का जो विशेष अध्ययन होगा वो हम सब के आत्मिक उन्नति का कारण होने जा रहा है। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा यदि हमको सिखाता है तो डेफिनेटली हमारे आत्मिक जीवनों में उन्नति ज़रूर होगी। इससे पहले कि हम इस अध्ययन के सेशन में आगे बढ़ें, हम एक कोरस को गाएंगे। एक बहुत पुराना कोरस है, उसको हम गाएंगे और उसके बाद हम इस बाइबल टीचिंग में जाएंगे। गीत का जो टाइटल है वो ये कहता है कि धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। यीशु ही प्रभु है।
धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हम गा रहे थे कि ज्ञान का सोता वचन को भेजकर चंगाई देता है वो, रोगों से मुक्ति जीने की शक्ति जिंदगी देता है। हालेलुया। यीशु का जो वचन है उसमें जीवन है, और यदि हम उस वचन को हम अपने जीवन में उतारते हैं तब ये हमारे लिए ब्लेसिंग का एक कारण बन जाता है। एक बार और इस कोर्स को, इस वर्स को हम गा करके फिर हम अपने सेशन में आगे जाएंगे। ज्ञान का सोता वचन को भेजकर चंगाई देता है वो, जो रोगों से मुक्ति जीने की शक्ति जिंदगी देता है वो। ज्ञान का सोता वचन को भेजकर चंगाई देता है वो, रोगों से मुक्ति जीने की शक्ति जिंदगी देता है वो। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। पिछले जो 4 एपिसोड्स थे उसके अंदर हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीख रहे थे। परमेश्वर के वचन को जब हम कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो वो कैसे हमारे जीवन के अंदर एक आशीषों के दरवाजों को खोलता है। परंतु आज शाम हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट को देखेंगे, और वो ये है कि परमेश्वर के वचन को मानना है ना। याकूब की जो पत्री है उसमें लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना ही काफी नहीं है, परंतु उसके अनुसार चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन दिनों में हम जब कभी भी जो गॉस्पल्स को जब हम सुनते हैं तो अक्सर हम सुनते हैं कि परमेश्वर हमको ये ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर हमें चंगा करेगा, परमेश्वर हमको छुटकारा देगा, परमेश्वर हमको हर तरीके से ब्लेस करेगा, हमारे घर पर आशीष देगा, हमारे परिवारों में शांति देगा। अगर हमारे जीवन में कोई कमी घटी है तो वो कमी घटी को पूरा करेगा। हमें ये दिखने में आता है कि एक परमेश्वर है जो सिर्फ देना 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 देना, बस हम उसके सन्मुख जाएं और वो हमको देगा। परंतु आज मैं थोड़ा सा हट करके आपको ये इनकरेज करना चाहता हूं, ये दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर सिर्फ हमारे ऑर्डर्स को लेता ही नहीं है, परंतु यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो ये हमसे अपेक्षित है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। तो आज शाम जो बाइबल की स्टडी है वो इस बात पर बेस्ड है कि परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का पालन। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं
कि कई लोग प्रेयर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। अच्छी बात है, हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें शेयर करना है, बट कहीं ना कहीं हमारी जो हीलिंग्स है, हमारी डिलीवरेंसेस हैं, हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन पर कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट है। हालेलुया। ओके, सो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ हम अंगीकार करें, 100% करना है, ना सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, बिल्कुल 100% करना है, क्योंकि उसी के द्वारा हम प्रतिज्ञाओं को हासिल करते हैं। बट एक एस्पेक्ट और है जो ज्यादा हमें सिखाया या ज्यादा सुनाया नहीं जाता, और वो है परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन। ओके, सो एक जो स्क्रिप्चर है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे हम शुरुआत करेंगे, और ये जो स्क्रिप्चर है पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। यहां पर हम देखते हैं कि एक राजा है, शाऊल है, और उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, और वो इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आप युद्ध को लड़ेंगे, अपने शत्रु का जो कुछ भी है उसका पूरी तरीके से आप खत्म कर देंगे, कुछ भी अपने पास नहीं रख छोड़ेंगे। परंतु जो शाऊल राजा होता है वो जाता है और वो देखता है कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको वो संभाल के रख लेता है, और वो कहता है कि ये हम परमेश्वर के कामों के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। परंतु उसने ठीक तरीके से जो आज्ञा पालन होनी चाहिए थी वो आज्ञा पालन नहीं की। इसके बाद सैमुएल भविष्यवक्ता जो है वो उसके पास आता है और वो कहता है कि सुन, मानना बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। ओके, तो यहां पे दो चीजों को वो प्रोजेक्ट कर रहा है। नंबर 1 मानना, ओबीडियंस, एंड कान लगाना, सुनना। ओके, तो ना सिर्फ सुनना काफी है, परंतु सुनने के बाद मानना भी बहुत जरूरी है। ओके, सो अब हम पुराने नियम से हम शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनना और मानने की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे लिए कहां कहां पाई जाती है। अगर हम सारे स्क्रिप्चर्स को निकालेंगे तो बहुत घंटों का ये स्टडी हो जाएगा, परंतु हम जस्ट थोड़ी देर के लिए अगर हम इस बात को टटोलने की कोशिश करेंगे, 2-3 स्क्रिप्चर को देख करके हम प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का रवैया जो है उसके वचन के प्रति सुनना और मानने के लिए कैसा है। ओके, सो अगर हम इजराइलियों को कंसिडर करेंगे तो जब वो मिस्र देश से बाहर आते हैं तो निर्गमन की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसकी 5 आयत में ऐसा लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, इफ यू विल ओबे मी, और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। ओके, ना वो कहता है कि यदि तुम मेरे वचन को मानोगे, सुनोगे और मानोगे, तो तुम मेरे सबसे स्पेशल लोग, निज धन, एक्सक्लूसिवली परमेश्वर को बिलोंग करने वाले लोग ठहरोगे। कब लोग ऐसा ठहरेंगे? जब तुम मेरी आवाज को सुनोगे और मेरी आवाज का पालन करोगे, तब तुम मेरे लिए एक स्पेशल लोग ठहरोगे। ओके, उसके बाद हम एक और पुस्तक में आते हैं, वो है व्यवस्था विवरण। और व्यवस्था विवरण उसके 11वें अध्याय की पहली आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करना। अगर आप उसके वर्स 8 में आएंगे तो वो कहता है कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर
हालेलुया, ताकि तुम प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करो। ओके, तो परमेश्वर का वचन यदि हम ओबे करते हैं तो एक हिंट हमें मिलता है कि हम बड़े ताकतवर होते हैं। एंड नंबर 2 वो बता रहा है कि हम प्रतिज्ञाओं के अधिकारी हो जाते हैं। ओके, नाउ मैं ऐसा मानता हूं कि ये नए नियम में भी लागू होता है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो उसने कहा है कि पूरी आज्ञाओं का समावेश प्रेम शब्द में उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसको फोकस कर दिया है। तो यदि हम प्रेम करते हैं, प्रेम में चलते हैं, तो हम अंधकार की शक्तियों के सामने बहुत पावरफुल व्यक्ति बन जाते हैं और हम प्रतिज्ञाओं को हासिल करने वाले प्रबल दावेदार बन जाते हैं। हालेलुया। ओके, सो हमने पहली बार ये सुना कि तुम मेरे निज धन ठहरोगे। सेकंड हमने सुना कि तुम सामर्थी हो जाओगे। और तीसरी बात हमने ये सुना कि तुम प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने पाओगे। ओके, सो इसके बाद ना सिर्फ ये, अगर इसी अध्याय को हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे। हालेलुया। तुम्हारी जो लाइफ स्पैन भी है वो तुम्हारे वचन का पालन करने पर निर्भर करती है। हालेलुया। एक व्यक्ति को मैं सुन रहा था, तो पता नहीं मुझे वो सेक्युलर था कि स्पिरिचुअल था, पर उसने एक बात कही कि क्योंकि लोग अपने भीतर कड़वाहट को, जलन को और जो नेगेटिव जो इमोशंस हैं उसको अपने भीतर अंदर बसा करके रखते हैं, इस कारण से जो कैंसर के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, सो कहने का ये मतलब है कि यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से भर करके उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो बीमारियों का चांसेस हमारे ऊपर आने में मिनिमम हो जाता है। हालेलुया। अब हम इस बात को मानते हैं कि बीमारियां प्रभु के दासों के जीवन पर भी आई है। प्रभु कभी कभी बीमारियों को अलाव करता है, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें सिखाने के लिए और बहुत सारे ऐसे कामों के लिए। ओके, बट उसके अगर जनरली हम देखा जाए तो जो अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो बीमारी जो है वो हमसे दूर रहती है। ओके, आप बोलेंगे कि आप ये कैसा कह सकते हो? तो एक स्क्रिप्चर हम पुराने नियम से और देखते हैं, फिर हम नए नियम में आते हैं। ओके, सो निर्गमन की पुस्तक उसका 15 का 26। अब ये स्क्रिप्चर बहुत बार हम कोट कर चुके हैं कि मैं तेरा यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, या सबसे पहली बार जो शब्द यहोवा राफा आया है वो यहां पर आया है, हम सबको मालूम है। परंतु अगर उसको थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमको इस प्रतिज्ञा के बारे में और बेहतर समझ में आएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, ओके, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वह करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहां पर फिर जो प्रतिज्ञा है, हेल्थ की जो प्रतिज्ञा है, वो इस बात पर आधारित है कि यदि हम सुने और माने। हालेलुया। एक बार की बात है कि एक पास्टर जी थे, उनको एक लेडी के पास बुलाया गया और कि वो उसके लिए प्रार्थना करे, क्योंकि वो लास्ट स्टेजेस में थी कैंसर की। ओके, और उसके मुंह में, नाक में, सब जगह ट्यूब्स लगे हुए थे, वो बोलने की भी हालत में नहीं थी। तब प्रभु के दास को पवित्र आत्मा ने बताया कि इसने अपनी बहू से, इसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत खराब है। तो उसने उस लेडी से कहा कि माँ जी, यदि आप अपने रिश्ते को, आपके अंदर जो बहुत ही चोट है और जो आपके अंदर अनफॉरगिवनेस है, यदि आप अपनी बहू को माफ कर दोगे तो परमेश्वर आपको ठीक करेगा।
वो लेडी ने कितना सुन पाई, क्या समझ पाई, हमें नहीं मालूम, परंतु उसने अपना ऐसा मुंह हिलाया और प्रार्थना करी और ये प्रभु के दास चले गए। वो लेडी जो बहुत ही जल्द मरने वाली थी, धीरे 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 उसने रिकवरी के साइंस दिखाना शुरू कर दिए और बहुत जल्दी 2-3 हफ्ते में उसके नाक और मुंह में से जो ट्यूब्स थे वो निकलने लग गए। वो खाना ग्रहण करने लायक बन गई और धीरे 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 रिकवर करके वो ठीक हो गई। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू किया। हालेलुया। ओके, सो जो चंगाई भी है वो भी डिपेंडेंट किसके ऊपर है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने पर। ओके, नाउ बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हमने कौन कौन सी बातों को सीखा कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं, उसकी जो विधियों को सुनते हैं और उसको करते हैं तो हम उसके निज भाग ठहरेंगे। नंबर 2 हमने कहा कि हम सामर्थी हो जाएंगे। नंबर 3 हमने कहा कि हम अधिकार पाएंगे, हम प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करेंगे। ओके, फिर हमने ये देखा कि हेल्थ हमको मिलेगी। एक आखिरी स्क्रिप्चर मैं आपको पुराने नियम से बताना चाहता हूं और वो आपको मिलेगा अय्यूब की पुस्तक में। और अय्यूब की पुस्तक उसके 36 के 11 में ऐसा लिखा है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे उनके दिन कल्याण से और अपने वर्ष को सुख से पूरे करते हैं। तो यहां पर हमको जो प्रॉमिस है वो किन बात की है? नंबर 1 वो बोल रहा है कल्याण, प्रॉस्पेरिटी जो है हमको उसकी बातें सुनने और आज्ञा का पालन करने से मिलती है। ओके, ना सिर्फ कल्याण परंतु उनका जो पूरा वर्ष है वो सुख से बीतेगा। हालेलुया। जितनी भी लाइफ उनकी है वो उनकी सुख से बीतेगी। हालेलुया। ओके, सो ये पुराने नियम के कुछ चुनिंदा स्क्रिप्चर्स थे। अगर आप देखोगे तो भरमार पड़ी है परमेश्वर के वचनों की, जहां पर लिखा है कि सुनना और मानना। ओके, सो व्हाट अबाउट द न्यू टेस्टमेंट? अब जो नया नियम है उसके बारे में क्या है? अक्सर जब हम लोगों से सुनते हैं या पूछते हैं तो उनके अनुसार ऐसा लगता है कि जो परमेश्वर है वो बदल गया है। नए पुराने नियम में बड़ा कठोर था, बड़ा जलजलाहट के साथ वो न्याय करता था और उसकी आग स्वर्ग से आती थी, लोगों को कंज्यूम कर देती थी, भस्म कर देती थी, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता था, वो प्रेम वेम जानता नहीं था। और जब नया नियम आया तो अचानक से वो एक मेमना बन गया है जो गधे के बच्चे के ऊपर सवार है, जो सिर्फ दीनता और नम्रता से प्रेम करता है, जो भी गुनाह करो सब माफ कर देता है। हाँ, डेफिनेटली उसका जो फॉरगिविंग हार्ट है, जो फॉरगिविंग नेचर है, उसका अनुग्रह जो है, उसकी दया जो है वो हमको रिवील की गई है। डेफिनेटली वो बात है, पर सवाल ये है कि क्या परमेश्वर का जो नेचर है वो बदल गया है? क्या परमेश्वर का जो नेचर है अचानक से सॉफ्ट हो गया है और अब आप अपन जैसा जीना चाहें वैसा जिए और हम सब एक न एक दिन स्वर्ग जाएंगे? बड़ी आसानी से हम गीत गा लेते हैं कि नीले आसमान के पार हम जाएंगे जहां पर मेरा यीशु रहता है। हालेलुया। पर अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर हम उसको टटोलेंगे, वचनों को टटोलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज्ञा पालन के विषय में क्या कहता है। क्या नए नियम में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है तो मानो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बड़ा संयमी परमेश्वर है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है ना। और यीशु मसीह के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, उसको बहुत हल्के में ले सकते हो, वो सब माफ कर देता है। क्या ऐसा है? हालेलुया। ओके, सो हम शायद तरस भी खाते होंगे कि बेचारे पुराने नियम वाले, कितना कठिन लाइफ थी, हमको कितना आसान हो गया है। पर मेरा विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है। उसका स्वभाव जो है, जैसा वो है। अगर वो प्रेमी है, दयालु है और क्षमा करने वाला है, करुणा से भरा हुआ है, तो उसके साथ साथ वो न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। उसका जो स्वभाव में बदलावट नहीं आई है, चाहे हम कुछ भी माने या क्या हम कुछ भी सोचें। यस, एक बात जरूर है कि हमारा जो उद्धार है वो उसके अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है। मैं और आप कुछ भी कर लें,
कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, हम कितने भी अच्छे काम कर लें, हम कितना भी अच्छा कितने भी सोशल सर्विस के काम कर लें, कुछ भी कर लें, हमारे जो काम है वो मैले चिथड़े समान उसकी दृष्टि में रहेंगे। हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ उसके अनुग्रह में हुआ है। नंबर 2, जो अनंत जीवन है वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है या वरदान है। मैं और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इस आज्ञाकारिता का क्या करें? हालेलुया। हम आज्ञाकारिता इसलिए नहीं करते कि हम धर्मी बन जाएं, परंतु हम आज्ञाकारिता इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम धर्मी बनाए गए हैं। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम धार्मिकता, पवित्रता, अनंत जीवन और परमेश्वर के न्याय के बारे में कुछ सीखेंगे। ओके, पर ये बेस जो है या जो नींव जो है मैं आपके सामने ये डालना चाहता हूं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि हम आज्ञाकारिता धर्मी बनने के लिए नहीं करते, परंतु क्योंकि हम विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं, इसलिए हम धर्मी जीवन जीते हैं। हालेलुया। ओके, सो धार्मिकता और पवित्रता के बारे में हम बाद में बताएंगे, पर जस्ट सबसे पहले हम आज्ञाकारिता के बारे में 2-3 बात बोल करके हम समाप्त करना चाहेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम तीतुस की पत्री निकालेंगे और तीतुस की पत्री का 2 अध्याय, ठीक है, तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत से लेकर के 14वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। ओके, वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो प्रकट है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। तो उद्धार का जो कारण है वो क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। ओके, और हमें चेतावनी देता है। कौन चेतावनी देता है? परमेश्वर का अनुग्रह जो सब मनुष्यों के ऊपर उद्धार के लिए प्रकट है, हमको ये चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। 3 बातें वो बोल रहा है। हमें इस पृथ्वी पर जीवन कैसे बिताना है? संयम के साथ, धर्म के साथ और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया। संयम, भक्ति और जो तीसरा जो वर्ड है यहां पे धर्म से। ओके, नाउ ये जो वर्ड धर्म या धार्मिकता है, इसका जो रिलेशनशिप है वो ओबीडियंस या आज्ञा का मानने से है। अगर हम रोमी के 6वें अध्याय में आएंगे, इस बात को थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान में रखिए कि हमसे कहा जा रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए हम पर हुआ है कि हम संयम के साथ, धर्म के साथ और भक्ति के साथ अपने जीवन को बिताएं। ओके, नाउ ये जो शब्द धर्म है, इसको हम अगर सर्च करेंगे और रोमी की पत्री में आकर के अगर उसके 6ठे अध्याय में आएंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, ओके, धार्मिकता का जो, ओके ठीक है 6ठे अध्याय उसकी 17वीं आयत से मैं आपको बता रहा हूं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, मन से मानने वाले हो गए, जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। जब हम पाप से छूट गए तो हम धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था,
वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब, मैं आपके लिए 22 वर्स पढ़ रहा हूं, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन। हालेलुया। ओके, सबसे पहले हमारा जो मन है वो परिवर्तित होता है, उसके बाद हम धर्म के दास बनते हैं। कैसे धर्म के दास बनते हैं? आज्ञाकारिता से। अगर आप इस 6 अध्याय को और ऊपर से पढ़ेंगे, समय की कमी होने के कारण से मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहा हूं, परंतु आपको इतना बात बता रहा हूं कि अनुग्रह जब हम पर हुआ तब हमारा जो मन है वो परिवर्तित हुआ। उसके बाद हमने अपने अंगों को धर्म के दास करके सौंप दिया। कैसे धर्म के दास करके सौंप दिया? आज्ञा पालन करने के द्वारा। जब हम धर्म के दास हो गए तब पवित्रता उत्पन्न हुई, और पवित्रता का जो फल है, जो एंड रिजल्ट है, वह अनंत जीवन है। हालेलुया। सो आज्ञाकारिता को एक विश्वासी जो है वो बाईपास नहीं कर सकता। हालेलुया। हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह का नाम लेता है उसकी लाइफ में आज्ञा पालन जरूरी है। किस बात का आज्ञा पालन? परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन। ओके, रोमी का 1 और उसके 5 में लिखा है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। वापस से वो रिपीट कर रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है? अनुग्रह मिला है। ओके, कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हालेलुया, हालेलुया। हम पर यह अनुग्रह हुआ कि जितने भी सब जाति के लोग उसके ऊपर विश्वास करके उसकी माने। ओके, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मैंने आपको पढ़ाए, परंतु बस एक स्क्रिप्चर बोल करके या याद दिला करके मैं यहां पर स्टॉप करना चाहूंगा, और उसके बाद फिर अगले सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इससे पहले कि आप कोई जजमेंट करो कि मैं परमेश्वर की ग्रेस को कम कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं है। हम बस उसकी ग्रेस को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसा हमने तीतुस की पत्री में पढ़ा है कि हमारे ऊपर ग्रेस इसलिए हुआ है कि हम संयम से, धर्म से और भक्ति के साथ जीवन जिए। ओके, एंड धर्म के बारे में हम आपको सिखा रहे थे। ओके, ओबीडियंस से ये होता है। ठीक है, सो एक बात और रिपीट करके एंड करूंगा कि हम काम करके या आज्ञा पालन करके धर्मी नहीं बनते, परंतु क्योंकि हम धर्मी बनाए गए हैं इसलिए हमें धर्मी जीवन जीना है। ओके, सो एक जवान व्यक्ति था जो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहा कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने जवाब दिया कि कोई भी अच्छा और भला, कोई भी गुड नहीं है सिवाय परमेश्वर के, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। हालेलुया। मैं बस यहां पर उसको रोक देता हूं कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। हालेलुया। आज की शाम जस्ट इतना सा इंकरेजमेंट करके मैं रोकना चाहूंगा, और मेरा विश्वास है कि जो स्क्रिप्चर्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वापस घर जाकर के आप उसको और रिवाइज करें। हालेलुया। हम एक बैलेंस्ड व्यू अपनी बनाना चाह रहे हैं। हम एक तरफा नहीं जाना चाह रहे हैं कि सिर्फ ब्लेसिंग दे, परंतु उसके अलावा भी जो परमेश्वर का वचन हम पर डिमांड रखता है उसको हम बाईपास नहीं कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बादलों पर प्रकट हो तो मैं और आप लज्जित हो जाएं। हालेलुया। सो प्रभु आप सबों को आशीष दें। आइए हम मिलकर के प्रार्थना करते हैं।
स्वर्गीय पिता, हम हर एक सुनने वाले, हर एक वे जो प्रिय लोग आज की शाम हमको सुन रहे हैं और जो आगे भी जाकर के सुनेंगे, उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। और हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमारे हृदय को तेरे वचन के प्रति एक प्रेम से भर दें, ताकि हम तेरे वचनों को और गहराई से पढ़ें। ना सिर्फ एक तरफा, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी हो वो एक तरफा नहीं प्रभु, परंतु पूरी बैलेंस्ड पाई जाए। आप हमें वचन के द्वारा सिखाएं, ताकि हम आपके आने तक प्रभु जो आपकी इच्छा है, मसीह के स्वरूप और डील डॉल में बनने के जो आपका प्लान है, उसमें हम सब प्रभु बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। हम सब प्रभु जी तुझ में तरक्की करें प्रभु जी, और तेरा ग्रेस हम में से हर एक सुनने वाले पर बना रहे। यदि कोई व्यक्ति प्रभु जी कोई बीमार है, किसी तकलीफ में है, आपका प्रभु चंगा करने वाला अभिषेक उस व्यक्ति को छुए प्रभु, चंगा करे प्रभु जी, और हर तकलीफ परेशानी से आजाद करे प्रभु। कोई जरूरतमंद है प्रभु, आपके अनुग्रह के धन के अनुसार से उसकी जरूरतें पूरी हो जाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। ब्लेस कर प्रभु, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।